नमस्कार, मैं हूं कमरुद्दीन खान। कोरोना ने बदल दिए इस बरस जीने के तौर तरीके। लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू से पाला पड़ा, मास्क बिना ना होगा गुजारा, 2 गज की दूरी हो गई जरूरी, और हां, बार बार हाथ धोने की अच्छी आदत भी सिखा गया ये साल। इस बरस की शुरुआत ने जिस लफ्ज और तजुर्बे से रूबरू कराया था वो था लॉकडाउन। कर्फ्यू नहीं था, लेकिन कर्फ्यू से कम भी नहीं था। सबको घरों में कैद हो जाने का फरमान आया। इस लॉकडाउन ने सबको घरों में पहुंचाया, रिश्तों की कद्र पहुंचाया। 2020 का पहला इम्तिहान लॉकडाउन। लॉकडाउन, क्वारंटाइन, आइसोलेशन, कंटेनमेंट जोन, अनलॉक 1, 2, 3। 2020 ने हमारी आपकी डिक्शनरी में कितने नए शब्द दे दिए। लॉकडाउन का साहब हमने नाम आपका मार्च में सुना, 21 तारीख के बाद सुना। लॉकडाउन का नाम तो हमने पहली बार ही सुना था कि मार्च के टाइम पर जब हमारे पीएम मोदी जी ने जब अनाउंस किया। देखिए, लॉकडाउन का नाम मार्च महीने में पहली बार सुनने में आया था और उसी दौरान हमने ये नाम सुना। लॉकडाउन का तो नाम पहली बार सुना जब लॉकडाउन लगा, नहीं इससे पहले तो हमें जानकारी नहीं थी कि लॉकडाउन होता क्या है। मैंने लॉकडाउन शब्द को कभी सुना नहीं, लेकिन जब सुना तो ऐसा लग रहा था कि हम लोगों को ही सबको पिक करेंगे, लेकिन जब पिक किया तो यानी पूरा इंडिया ही पिक हो गया, किसी को बाहर जाने नहीं देते थे। लॉकडाउन, जिसका सीधा शाब्दिक अर्थ तालाबंदी। लोग सबसे ज्यादा इसी शब्द से घबराए और दौड़ाने लगे दिमाग के घोड़े कि ये कर्फ्यू जैसा ही होगा या उससे कहीं ज्यादा। दबे पांव आए 2020 ने दस्तक दी और फिर लोगों को ऐसा घरों में कैद किया कि लोग रास्तों पर निकलना भूल गए। अब 2020 ने हमें घर में रहना सिखा दिया। हम सुबह से शाम तक घर पे ही रहते हैं, तो मम्मी पापा के लिए अच्छा भी हुआ कि अब उन्हें कॉल नहीं करना पड़ता कि लड़का कहाँ है। लड़का घर में ही पड़ा हुआ है, निक्कर में ऐसे ही पड़ा हुआ है, और क्या बस हो गया। नहीं, कोई टेंशन ही नहीं मम्मी पापा को, तो बस उनके सामने ही है। और एक चीज़ ये भी है कि ताने भी मिल रहे हैं, घर में पड़े रहते हैं तो। कॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। तानों ने कितना सिखाया? तानों ने मतलब लगभग सहना सिखा दिया हमें कि गालियाँ झेलना, कि हम कैसे झेल रहे हैं। घर रहना सिखाया, वैसे बिल्कुल सिखाया। 2 महीने पूरे घर पे, सुबह उठो फिर सो जाओ, फिर उठो फिर सो जाओ, वही काम हुआ है 2 महीने पूरे। इस बरस ने दरो दीवार में रहना सिखाया, घर के पुरुषों को रसोई का रास्ता दिखाया। लोगों ने भूले बिस्तरे शौक पर फिर हाथ आजमाया। तो आने वाले बरसों में जब आप खुद से सवाल करेंगे कि आप अपने घर परिवार में रिश्तों में सबसे ज्यादा किस बरस में रहे, तो जवाब आएगा 2020। पहली बार ही हमने देखा कि लॉकडाउन होता है। लॉकडाउन होने के बाद में सबसे अच्छा हमको ये लगा कि परिवार का महत्व पता चला। मतलब इंसान सिर्फ पैसा कमाना, बिजनेस करना और अपनी मस्ती में मस्त रहता था। लॉकडाउन के समय में हमने घर परिवार को समय दिया, बच्चों के साथ साथ लेके बड़े बुजुर्ग जो है उन सबका ध्यान रखा, अपनी सेहत का भी ध्यान रखा, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तो हम परिवार को स्वस्थ रख पाएंगे। कि जीवन में पैसा भागदौड़ ये कुछ नहीं है, परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। आप कम आमदनी में भी अपना सब काम कर सकते हैं। इस लॉकडाउन ने बहुत अच्छी सीख दी है और मैं तो ये चाहता हूँ कि साल में सरकार को एक टाइम फिक्स करना चाहिए, 2 दिन 4 दिन का एक लॉकडाउन लगाना चाहिए, ताकि व्यक्ति अपने पूरे परिवार को एक अच्छे से टाइम दे सके और एक जीवन को एक अच्छे से जी सके। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। सब इकट्ठे थे, सब कभी जिन्होंने कभी खाना नहीं खाया साथ में, किसी का वर्क कुछ रहता है, कभी किसी का कुछ काम होता है, कभी साथ में रहे ही नहीं, हस्बैंड लोग नहीं रहे, कभी घर के और परिवार देवर नहीं रहा, कभी मतलब ज्वाइंट फैमिली में कभी होता नहीं ऐसा कि सब साथ खाएं। कोई का कुछ काम होता, कोई का कुछ काम होता, पर उस टाइम सब इकट्ठे होते थे। शाम को हम लोग लूडो खेलना, हाउसी खेलना, ये सब साथ में बैठ के खेलते थे, खूब मजा आता था। हस्बैंड का जो संडे को हमको लेके जाते थे बाहर, वो घूमना बंद हो गया, तो उनका जो पॉकेट मनी थी वो बच गई उनकी, जो 1000-1500 खर्चा करते थे हर संडे टू संडे। आफत लिए आया ये बरस दुनिया को प्रेम और रिश्तों की कीमत सिखा गया। सबक दे गया कि खुशियां बाजार में नहीं तलाशिए तो घर की 4 दीवारी में मिल जाएंगी। जब से हम घर में रहने लगे हैं तब पता चला है कि ये जो हम बाहर खर्चे करते हैं ये
नहीं करे बिना भी अपन गुजारा कर सकते हैं। हमारा काफ़ी जो कपड़ों का खर्चा है वो बचा है, डीजल पेट्रोल के खर्चे में भी कमी आई है, और जो मीटिंग के नाम पे अननेसेसरी खर्चा होता था बाहर रेस्टोरेंट में जाके, कॉफ़ी शॉप्स में जाके, वो भी बंद हुआ है। मतलब कुल मिला के ये पता चला है कि बिना फिजूल खर्चे के भी जो ये करते थे हम, जिसको ज़रूरी समझते थे, ये खर्चे बिल्कुल कम हो गए हैं और बिना इसके भी हम अपना अच्छा काम कर सकते हैं घर बैठे। ये हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो शौकीन है, जो विंडो शॉपिंग करना चाहते हैं, मॉल घूमना, या जो शॉपिंग जिनका अपना शौक है, उनके लिए ये सजा थी। लेकिन हम गृहिणियों के लिए थोड़ा सा फायदेमंद ये था कि कम बजट में भी हम लोगों ने ये 9 महीने निकाले, और ये इससे हमें ये शिक्षा मिल गई कि बहुत पैसा खर्चा करके वो सुख नहीं प्राप्त कर सकते जो घर में रह करके भी और कम बजट में भी हम अपना जीवन अच्छे से गुजारा कर सकते हैं। खर्चे होते थे अनावश्यक, 200 रुपये का पॉपकॉर्न ले रहे हैं आप, एक सिनेमा देखने जा रहे हैं, 400-500 का टिकट लेना पड़ रहा है। ये सब बहुत सारे खर्चे बच गए क्योंकि मॉल बंद पड़े हैं, फ्लैक्स सिनेमा बंद पड़े हुए हैं, अनावश्यक महंगी शादियों में जाना बंद हो गया है, जहाँ लिफाफे भी महंगे देना पड़ते थे कि व्यवहार के अनुसार आपको, वो सारा बंद पड़ा हुआ है। अब आप थोड़ा बहुत जो कुछ खा पी पा रहे हैं होटल और यहाँ वहाँ से हो रहा है, तो आपके बजट के हिसाब से हो जाता है। महंगे होटलों में भी जाना बंद है। तो कुल मिला के लॉकडाउन में एक ये फायदा तो हुआ है लोगों को। तो इस बरस के साथ मुमकिन है ये आफत भी गुजर जाए, लेकिन जो ये 2020 दे गया है वो प्रेम, वो अपनाइत 2021 में परवान चढ़नी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो 2020 का संदेश, हाँ, मुंह छुपाकर जियो, मास्क ही बचाव है, मास्क की सुरक्षा, मास्क है तो गुजारा है। मुंह दिखाई का कोई मौका नहीं दिया इस साल ने। देखिए खास रिपोर्ट। हाँ, मुंह छुपा के जियो 2020 की ये सबसे बड़ी नसीहत थी। खुली हवा में इत्मीनान से मुंह से पान की पीकें छोड़ने वाली दुनिया के लिए ये बड़ा झटका कि अब तो सांस भी फिल्टर होकर आएगी। WHO ने तो कई बार बताया है आपको कि मास्क पहनना क्यों जरूरी है, लेकिन यहाँ तो लोगों ने इस मास्क के बाकी फायदे भी तलाश लिए। दूसरा तो अब सबसे अच्छा हो गया कि उधारी वालों को बिल्कुल ही टेंशन खत्म हो गया। जहाँ से निकलना होता उधारी देना होता मास्क लगा लेते, मास्क की आड़ में बेचारा पैसे लेने वाला भी पहचान नहीं पाता उनको, तो वहाँ बेनिफिट मिल गया उनको मास्क का। नुकसान तो कुछ नहीं है इसमें, आपके लिए फायदा ही है, और धूप से भी जो टैनिंग होती है चेहरे पे वो भी बच जाती है। इसके छोटे छोटे कीटाणु कहीं हमें नहीं लग जाए, हम भी इस संक्रमण से संक्रमित नहीं हो जाए, तो कहीं न कहीं हमें 2020 में मुंह छुपाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। अब कहीं भी जाना होता है तो ऐसे मुंह उठा के चल देते हैं, मतलब मास्क लगा के, क्योंकि मुंह तो दिखना ही नहीं है। मेकअप, मास्क जरूरी हो गया, एक अनचाहा सा हिस्सा हो गया है जिसे हमें ना चाहते हुए भी लगाना ही है। यहाँ मास्क पहनने से कभी कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन इस मास्क को ये लड़कियाँ कभी माफ नहीं कर पाएंगी। इस मास्क से उनकी सेल्फी पर संकट आया, लिपस्टिक की बिगड़ी माया। मास्क ना मतलब लगाते दौरान हम अपना फैशन भी नहीं कर पाते, अपनी लिपस्टिक भी नहीं लगा पाते, सेल्फी लेने में भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमारा मुंह तो आता नहीं है, उसमें सेल्फी लेके भी क्या करेंगे। और भले ही मुंह बांध के पहले भी जाते थे, लेकिन एक अलग ही वो रहता था अपना फैशन का। और मतलब बहुत भी चेंज आया हमारी पर्सनल लाइफ में कि मास्क लगाओ तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, किसी को पहचान ही नहीं पाते, हमारे पास से हमारा जान पहचान के लोग निकल जाते, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि कौन निकल गया। मास्क लगाने से बहुत सारी प्रॉब्लम आई है। मतलब मास्क लगाने से अपने खुद की सेफ्टी हो रही है, जैसे लड़की है और लड़कियों के लिए मेकअप का खर्चा, लिपस्टिक आदि की सबकी बचत हो रही है। ऐसे पहले ब्यूटी प्रोडक्ट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती थी, लेकिन अब मास्क के कारण ब्यूटी प्रोडक्ट वगैरह का सब यूज़ होना एकदम बंद हो गया। हम भी अपने नेचुरल फॉर्म में आ गए, जिस तरह की प्रकृति है। तो 2020 का साल जिसने सिखाया कि अगर मुंह दिखाया तो गुनाह हो जाएगा। एक यादगार बरस ऐसा भी जिसने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा दुनिया को। देखिए 2020 में जो कि कोरोना वायरस चल रहा है तो मास्क पहनना तो जरूरी है ही, लेकिन इसी बहाने कभी कभी लोगों का मुंह छिपाना भी हो जाया करता है, तो ये मुंह छिपाई भी हो गई और कोरोना से बचाई भी हो गई।
सबसे पहले बात तो मुंह पे भी वैसे मास्क नहीं लगाते, अब सब लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं। हम लोगों ने, सभी ने, पूरे विश्व ने कह लीजिए कि मुंह छिपाकर ही अपनी जीवन व्यतीत किया है 2020 में। हालांकि जिस तरह से कहीं नाक और कहीं मुंह मास्क से बाहर नजर आते रहे तो उन पर दाग दहल भी लिख गए हैं। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। फिर से हमारी खास पेशकश को शुरू करते हैं। तो इस बरस का सबसे बड़ा मंत्र 2 गज की दूरी सबसे ज्यादा जरूरी। पूरे बरस इस मंत्र का किया गया जाप। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। रटते रटते गुजर गया साल। देखिए कैसे। पास नहीं आना, पास नहीं आना, तुमको सौगंध है। हालांकि सौगंध टूटी भी और जहां दूरी का ख्याल था वहां बिना सौगंध के भी दूरियां, मजबूरियां तो कम से कम नहीं हुई। लेकिन 2020 इस अंदाज में गले पड़ा कि गलबहियां डालना ही इस बरस ने भुला दिया। पहले जब मिलने जाते थे तो गले मिलते थे, एक दूसरे की टपरी वाले जो भी दोस्तों के बीच में होता है। जब लॉकडाउन के बाद हम उनसे मिले तो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो गई। चेंजेस मतलब कि ना हाथ मिला पाते थे, ना गले मिल पाते थे, मुंह में मास्क होता था, ना किसी के एक्सप्रेशन समझ में आते थे। लोग भूलवश एक दूसरे के करीब आ भी जाते तो एक झटके में एक दूसरे को याद दिलाते 2 गज की दूरी है जरूरी। और पहले हम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी घूमा करते थे तो वो भी खुश होती थी। अब क्या हो रहा है, 2 गज की दूरी इतनी आवश्यक हो गई है कि मतलब उसको भी नहीं घुमा सकते हैं। वो भी परेशान हो गई है, उसको भी शक होता है कि हम मतलब किसी और के साथ तो नहीं है। तो मतलब लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। 2 गज की जरूरी बहुत आवश्यक है। 2 गज की दूरी ने तो इस बार बहुत कुछ सिखाया है। यहाँ तक कि दोस्तों के साथ भी अपन डबल बैठ के नहीं जा सकते बाइक पे। यहाँ तक कि गर्लफ्रेंड के साथ भी हम 2 लोग बैठ के नहीं जा सकते, अलग अलग जाना पड़ता है। उसे अलग बाइक से आना पड़ता है, मुझे अलग बाइक से आना पड़ता है। सीधा अपने हिंदू धर्म के अनुसार राम राम, बस दूर से 2 फीट की दूरी। और दूर रहे, वीडियो कॉल किया, बात की, बस दूर रह के बात की सबसे। अब बाकियों के लिए तो आसान था दूरी बनाना, लेकिन उनका क्या, जिन्हें ये बरस ही रिश्तों में नजदीक लाया था। लेकिन दूरियों ने ही देखिए जरा कैसे इन्हें नजदीक रहना सिखाया। हुआ कि हाँ, डिस्टेंस में एक चीज मालूम पड़ी कि यार ज्यादा दूर नहीं रह सकते तो शादी कर ली। कम जनों में सही, पर हाँ ये चीज एंजॉय कर ली, सारे फंक्शंस एंजॉय करने मिले। साल 2020 में आपको बताना चाहता हूँ इतना सिखा गया है कि 2 गज की दूरी। अब आपस के दोस्तों से मिलने के लिए पहले भी सोचना पड़ता है कि मिलें कि नहीं मिलें। अगर मिलते हैं, गले भी मिलते हैं तो दूर से ही हाय हेलो हो जाती है, नमस्ते हो जाती है। मैंने तो ऐसी शादियां तक देखी हैं कि यहाँ पर बरमाला लकड़ी के माध्यम से पहनाई जा रही है। हालांकि इसी एहतियात वाले बरस ने दिखाई ये तस्वीर कि सोशल डिस्टेंसिंग आखिर किस चिड़िया का नाम है। कहीं निजी जल से, कहीं सियासी। लोग जैसे खुमारी में भूल गए सब कुछ। हालांकि इसका खामियाजा भी उठाना पड़ा। बाकी आम आदमी ने रखी सावधानी। क्या हुआ, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद फेस बंद खुला, हम लोग बाहर निकले। अब हमारी लाइफ ऐसी रोजमर्रा के लिए हमको बाहर निकलना पड़ता है। अब दोस्त यारों से पहली बार मिले। जिन दोस्त यारों से पहली बार मिलते, यानी पहले जब मिलते थे तो गले मिलते थे, हाँ हैंडशेक करते थे, आज उनसे दूरी बना के रहनी पड़ी। और ये दूरी एक हद तक ज़रूरी भी थी। ज़रूरी इसलिए थी कि अगर ये दूरी नहीं बनाते, मुंह में मास्क नहीं लगाते तो जिस टाइप का संक्रमण फैला हुआ था उससे हम अपने आप को नहीं बचा पाते। अब जब कोरोना के बाद ऐसा लगता है जैसे दुश्मनों की तरह मिल रहे हैं। बिल्कुल सेफ्टी से, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी अनजान आदमी से मिलते हैं, बिल्कुल हाथ सैनिटाइज करके, मास्क लगा के, और जो भी चीज़ें हैं इसी तरह। मजबूरी में है पर जरूरी है। पूरे साल दोहराई जाती रही 2 गज की कहानी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो जब आप ये सोच रहे हैं कि अब तो इस बरस से हाथ धो लिए जाएं, तब भी हाथ धोना नहीं भूल सकते आप। तो बताइए, इस बरस आपने कितनी बार की अपने हाथों की धुलाई? गिनती की जाती तो वाकई ये बरस हाथ धुलाई के कई रिकॉर्ड करवा गया है।
बशीर बद्र का शेर है, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। 2020 जैसे इसी शेर को एहतियात की शक्ल में सिखा गया। न गले मिलो तपाक से और हाथ मिलाने का तो फिलहाल ख्याल भी ना आए। आज भी कई बार ऐसा करता हूँ तो लोग उसको इग्नोर करते हैं और मुझे हंसी आती है और मजा। क्या करते हैं? मैं हाथ मिलाने की कोशिश करता हूँ लेकिन मुझसे कोई मिलाने की कोई कोशिश नहीं करते, भागते हैं लोग। और पहले हम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी घूमा करते थे तो वो भी खुश होती थी। अब क्या हो रहा है, 2 गज की दूरी इतनी आवश्यक हो गई है कि मतलब उसको भी नहीं घुमा सकते हैं। वो भी परेशान हो गई है, उसको भी शक होता है कि हम मतलब किसी और के साथ तो नहीं है। तो मतलब लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, 2 गज की ज़रूरी बहुत आवश्यक है। 2 गज की दूरी ने तो इस बार बहुत कुछ सिखाया है, यहाँ तक कि दोस्तों के साथ भी अपन डबल बैठ के नहीं जा सकते बाइक पे। यहाँ तक कि गर्लफ्रेंड के साथ भी हम 2 लोग बैठ के नहीं जा सकते, अलग अलग जाना पड़ता है। उसे अलग बाइक से आना पड़ता है, मुझे अलग बाइक से आना पड़ता है। साल 2020 में आपको बताना चाहता हूँ इतना सिखा गया है कि 2 गज की दूरी अब आपस के दोस्तों से मिलने से पहले भी सोचना पड़ता है कि मिलें कि नहीं मिलें। अगर मिलते हैं, गले भी मिलते हैं तो दूर से ही हाय हेलो हो जाती है, नमस्ते हो जाती है। मैंने तो ऐसी शादियाँ तक देखी हैं कि यहाँ पर बरमाला लकड़ी के माध्यम से पहनाई जा रही है। इस 1 बरस में सबसे ज्यादा पाबंदियां जिस्म के किसी हिस्से पर लगी तो वो हाथ थे। हाथ की बंदिशें और छूटते साथ। सुनिए जरा। जैसे जाना, जैसे मन होता था वैसे घर चले जाते थे, मगर ये चीज़ अच्छी रही कि साफ सफाई पे बहुत ही अच्छा रहा और ये हुआ कि घर पे कोई बीमार नहीं पड़ा। यानी पहले जब मिलते थे तो गले मिलते थे, हाँ हैंडशेक करते थे, आज उनसे दूरी बना के रहनी पड़ी और ये दूरी एक हद तक जरूरी भी थी। तो पूछा जाए अगर आपसे कि इस बरस में आपने कितनी बार हाथ धोए, शायद अब तक की उम्र में सबसे ज्यादा बार हाथ इसी साल धोए होंगे। हाथ इसलिए क्योंकि इसी बरस कोरोना हाथ धोकर पूरी दुनिया के पीछे पड़ा। हाथ धोने की इतनी आदत पड़ गई है कि चेहरे पे हाथ लगाने से पहले भी ये को सोचा जाता है कि पहले हाथ धोने फिर चेहरे पे हाथ लगाए। नींद में भी कई बार उठते हैं तो पहले हाथ धो लेते हैं, इस तरह का रहेगा। लेकिन 2020 हाथ धोने के लिए याद रहेगा। ये कोरोना जब से आया साहब, जब से तो बर्तन धोना बंद हो गया, हाथ धोने चालू हो गया है। पहले डेली बर्तन धोते थे, हाथ धुल जाते थे, अब हाथ ही धोना पड़ता है, बर्तन नहीं धुलते। फर्क देखिए कि 2020 से पहले तक देश में 40% लोग भोजन करने से पहले भी हाथ नहीं धोते थे और इस 1 साल में भारत के 72% लोगों ने हाथ धोना सीख लिया। हाथ सैनिटाइजर करना 10 बार, हर चीज, बच्चों को भी 10 बार वही कहना, वही सिखाना। घर में जो भी बाहर से आ रहा है, कपड़े, चप्पल, जूते सब वहीं निकालो, उन्हें धुलो। काफी कुछ बदलाव आया है। लॉकडाउन में हम मतलब बाहर से जो भी सब्जी, फल या जो भी चीज़ लाते हैं उसको धोते हैं पहले, फिर ही उसका इस्तेमाल करते हैं। दिन में कम से कम 5 बार हाथ धोने चाहिए और हम हाथ धोने का महत्व पता चला। कोरोना को भगाना है तो फिलहाल धोते रहिए 20 सेकंड तक हाथ और वैक्सीन के आ जाने के बाद भी ये आदत बनाए रखिए तो ये साल कम से कम एक अच्छी आदत तो देकर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।